चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं प्रवीण कुकरेजा, आपका अपना चैनल, आपके अपने शहर पलवल से ताज़ा खबरों के लिए डेली अपडेट करें। चैनल के लिए हमेशा अपना सहयोग दें। खबरें व न्यूज़ के लिए संपर्क करें। देखो, मैं आपके चैनल को पहले तो है हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आपने इस दिशा में पहल की। ऐसा है, हमारे यहाँ जो कोर्ट में जो हमारी बार एसोसिएशन है, इसमें बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो कि अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिससे कि लोगों को जो है हमारे वकील साथियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उन दिक्कतों का निराकरण करने के लिए हमारी कई बार मीटिंगें हुई है। उसमें ये आया कि भाई जो है अब की बार किसको जो है हम अपना ऐसा प्रधान बनाएं। तो सब लोगों ने बहुमत से जो है लोगों ने ये कहा कि भाई अब की बार इनको हम अगली बार अब की बार जो है इनको आगे बढ़ाते हैं, इनका नाम आगे बढ़ाते हैं। और अगर ये सीट पाते हैं तो उनको ये अपेक्षाएं और जो उनकी आशाएं हैं उनको ये लगा कि भाई ये पूरी हो जाएंगी और जो हमारे अधूरे काम पड़े वो पूरे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे जो है आगे बढ़ाया और प्रधानी पद के लिए जो है इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। उसमें क्या हुआ कि हमने जो है ये सीए अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, जैसे हमारे बार के काम हैं, एक तो हमारी कनेक्टिविटी का जो है मेन मेन जो है मुख्य जो है वो है बार के लिए। अब भाई जो है चैम्बर और कोर्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी वो नहीं है। जो अगर मान लो हम हमारे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो जाते हैं तो उनको नीचे जाना पड़ता है, फिर वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है। अगर कनेक्टिविटी होती तो वो सीधे यहाँ से चैम्बर से सीधे थर्ड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे कोर्ट और चैम्बरों पर एक हो जाएगा। उससे क्या है कि हमें काफ़ी सहूलियत है, क्योंकि कुछ एजड लॉयर भी हैं, उनके लिए भी दिक्कत आती है। और उसके अलावा कुछ हमारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनके पास जो है चैम्बर नहीं है, जिनके पास सीट नहीं है, उनके लिए सीट और चैम्बर को मुहैया कराना भी हमारा एक प्राथमिकता होगी। उसके अलावा एक हमारी पहले बार में पॉलिसी चलती थी मेडिक्लेम की, वो कुछ दिनों से बंद हो गई है। उसमें भी चाहते हैं कि लोग जो है वो मेडिक्लेम पॉलिसी दोबारा से चलाई जाए, ताकि जो है हमारे वकील साथियों को कम से कम कहीं टाइम बे टाइम जो है वो मेडिकल जो है सुविधा तो मुहैया हो पाए। यदि हमें मौका मिलता है तो हम अपने जो है वकील साथियों के लिए ये सारे काम करेंगे। उसके अलावा कुछ जो दूर दराज से हमारे जो वकील साथी आते हैं, वो आने जाने में उनके लिए काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है उनको जाना पड़ता है, प्रैक्टिस अलग करनी पड़ती है। बच्चे जो है दूर दराज से आते हैं तो बच्चों को जो है स्कूल छोड़ना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस में बाधा बनती है। यदि उनके लिए कि यहाँ रेजिडेंस में कॉलोनी, एक एडवोकेट कॉलोनी बन जाए तो उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा हो जाएगी और उनको टाइम पे घर से यहाँ जो है कोर्ट में आने के लिए टाइम पे उनको जो है समय बच जाएगा और उनको सुविधा मिल जाएगी। तो हमारा इस दिशा में भी एक हमारी पहल होगी। अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस दिशा में पहल करेंगे, ताकि उनका प्रोफेशनली और सोशली और इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो सके। और हमारे जो वकील साथी हैं उनके परिवार बच्चों को जो है सुविधा शिक्षित हो जाएंगे। जब यहाँ उनको बच्चे आएंगे शहर में तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक बहुत सारी फैसिलिटी जो होती है वो उनको मिल पाएंगी। बेहतर है, हम यहाँ पे बातचीत करें। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोर्ट के अंदर, जो कि आम जनता के लिए भी और वकीलों के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, यहाँ जिसको व्यवस्था लगती है वहां पे जाके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं लगा देते हैं। एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो पार्किंग की जगह है वहां पे गाड़ियां कम होती हैं और अनगिनत गाड़ियां आगे आपको गेट के आगे, कोर्ट के आगे मिल जाती हैं। उसकी व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे आप? और है हमारे पार्किंग में जो है काफ़ी स्पेस है, लेकिन अव्यवस्था होने के कारण एक एक पर्टिकुलर लाइनिंग होती है उसमें। और उस पर्टिकुलर लाइनिंग में व्हीकल को जो है रखने से क्या होता है कि गाड़ियों को लगाने में सुविधा होती है और गाड़ियों को निकालने में सुविधा होती है। वो भी कराएंगे। उसके अलावा एक अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ और बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कुछ हमारे वकील साथियों को कभी कई की बाइक चुर गई है, एक आदमी गाड़ी भी चुर गई है और उस समय उस चोर का पता नहीं लग पाया। तो उसके लिए पहले भी जो है हमने वकील साथियों ने कही है कि भाई यहाँ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अगर हमें मौका मिला तो हम वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और एक कोशिश करेंगे कि वहाँ एक पुलिस की जो है ना इससे जो है कंट्रोल रूम से उसको कनेक्ट कराया जाए, ताकि अगर कोई चोरी की हरकत होती है तो वो जो है शीघ्र अतिशीघ्र उसको जो है इन्वेस्टिगेशन करके और पकड़ा जा सके। ये तो बहुत अच्छी पहल है। वो सारी व्यवस्था बन जाएगी। देखो एज है फिलहाल तो एडवोकेट्स के मुद्दे हैं, टाइपिंग वगैरह तो जैसे हम कहते हैं वो वैसे ही करते हैं, क्योंकि टाइप वाले को वो कम नॉलेज होती है। वो तो हम जैसे डिक्टेशन देते हैं उस हिसाब से काम करते हैं वो टाइप वाले। ऐसा है, समय समय पर बदलाव होना भी चाहिए और प्रकृति का नियम भी है, समय समय पर बदलाव होता रहता है। ऋतु भी हमारे देश में जो है एक साल में 6 बदलती है।
और इसी तरह से राजनीति में भी लोग बदलाव चाहते हैं कि क्योंकि जब एक बार किसी का कार्यकाल देख लेते हैं तो फिर उनको चाहिए कि कोई नया बंदा आए अच्छे से कार्य करे, वो भी चाहते हैं लोग। और दूसरी बात उसमें एबिलिटी भी देखी जाती है। एबिलिटी एक हमारे बाहर के जो लॉयर हैं वो ये चाहते हैं कि प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिसिंग लॉयरों की समस्या को समझ सके। अगर नॉन प्रैक्टिशनर होते हैं तो वो नॉन प्रैक्टिशनर जो लॉयर है वो प्रैक्टिसिंग लॉयरों की समस्या का समझ नहीं पाते हैं और इसलिए उनकी समस्याएं जो होती हैं वो निराकरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जो कोर्ट के जो मोस्टली जो अधिकांश संख्या में बहुसंख्या में लोग ये चाहते हैं कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा तो वो हमारी जो लीगल जो कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं और जो हमारे यहाँ कोर्ट में कई बार डिसऑर्डर हो जाता है, ये कोई चीज़ें जो हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शन जज के सामने जो उठाई जानी चाहिए वो कई बार नॉन प्रैक्टिशनर लॉयर जो है उस चीज़ को नहीं उठा सकते। तो वो मोस्टली जो है लोग ये चाहते हैं कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हो और वो चीज़ें हमारे पास है। हम कंटिन्यू जो है पहले भी हमने लोगों को जो है हेल्प करी है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए उनको हमें उम्मीद ये दिखाई देती है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा लगा वकील साहब सुन के। फिर आगे भी इस तरीके से कारवां हमारा चलता रहेगा, आपको परेशानी हम दोबारा से देंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं प्रवीण कुकरेजा, आपका अपना चैनल, आपके अपने शहर पलवल से ताज़ा खबरों के लिए डेली अपडेट करें। चैनल के लिए हमेशा अपना सहयोग दें। खबरें व न्यूज़ के लिए संपर्क करें।